اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदुना अल-मानिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अतियात देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा सखी थे, कोई भी आपकी सखावत का मुकाबला न कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते थे और अताओं में बादशाहों को शर्मिंदा करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर तोहफे में मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी, इसलिए आपने रख ली। एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छी और उम्दा चादर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उतार कर उन्हें दे दी।
जब वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लेकर चले तो बाज़ लोगों ने मलामत करते हुए कहा, आप जानते थे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का सवाल रद्द नहीं फरमाते, और आपको ये भी मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, मैंने चादर इसलिए ली है कि इसका कफन बनाऊंगा, ये मेरे लिए बाइस बरकत है। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी शख्सियत का यौम विलादत है। बरे सग़ीर पाक व हिंद में अगरचे 250 साल हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े रहे। 18वीं सदी और 19वीं सदी अगरचे ग़ुलामी की सदी थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने बरे सग़ीर में बड़ी अजीम शख्सियतें अता की। कायद आज़म उस दौर में थे, अल्लामा इकबाल उस दौर में थे, मौलाना हसरत मोहानी उस दौर में थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। सियासी मैदान में बड़े बड़े लोग थे। अल्लामा इकबाल ने सोई हुई कौम को जगाया था, लेकिन उस कौम को वो जो दिले ज़िंदा है, वो जो कल्बे हकीकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सैयदना फ़ारूक आज़म से कि फ़ारूक, कल्ब दो तरह के हैं, एक कल्बे मजाजी है जो धड़कता है और एक कल्बे हकीकी है। नाज़रीन किराम, वो कल्बे हकीकी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ज़िंदा होता है। कुलूब को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नई हयात जिस शख्स ने बरे सग़ीर में अता की, उसका नाम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह था। इमाम अहमद रज़ा जीनियस ऑफ द ईस्ट, ऐसी शख्सियत थी, एक माह के अंदर कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। इतने ज़बरदस्त अल्लाह ने हाफ़ज़ा दिया था। 13 बरस की उम्र में फतवा नवीसी शुरू कर दी, और उसके बाद 60 से ज़्यादा उलूम पर उनकी दस्तरत नहीं, वो उन पे अथॉरिटी समझे जाते थे, उन 60 उलूम पे, उलूम की किस्मों पे, और 1000 से ज़्यादा कुतुब लिखी। और अगर कोई किताब भी ना लिख दे, फतावा रज़विया जो 30 बड़ी बड़ी जिल्दों में है, वही एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखता था। नाज़रीन किराम, उनकी शख्सियत के, उनका ज़ुहद व तक़वा, उनका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह न होते और उनकी फ़िक्र आम न होती, ना गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद पैदा होता, ना शायद गाज़ी जो बाद में जो लोग आए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु गाज़ी अब्दुल क़य्यूम, जिन्होंने कराची में अदालत के अंदर गुस्ताख़ रसूल को जहन्नुम रसीद किया था, ना आमर चीमा शहीद होते, ना दौरे हाज़र के मुमताज़ लोग जो गाज़ी बन गए वो होते। ये इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोत और शमा बरे सग़ीर के मुसलमानों के कुलूब में जिस तरह उन्होंने जलाई, और उनका इल्मी मकाम ये था कि शेख हरम ने एक दफ़ा कहा कि इनके फतावा अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा देख लेते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। इतने बड़े उन्होंने अपने शागिर्द पैदा किए। आज आला हज़रत का इल्मी मकाम, उनकी सियासी बसीरत और 2 कौमी नज़रिया को फ़रोग़ देने में वो एक इमाम की हैसियत रखते हैं। उनकी सियासी बसीरत क्या थी, उनकी तसनीफ़ात, उनका इल्मी मकाम, उनका इश्क़ रसूल, उनकी खुददारी, उनका इनकिसार, उनका इज़्ज़, उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं। और इनके सब के साथ मैं कहा करता हूँ कि वो इमाम मज़लूम भी हैं। इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज नाज़रीन किराम शरीक गुफ्तगू होंगे। लाहौर से इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं अल्लामा ख़ान मोहम्मद कादरी साहब, बहुत बड़े आलम इस्लाम के ख़तीब, और दुनिया इनके नाम से वाकिफ़ है। अल्लाह ने इनको ख़ास एक मलका खिताबत का जो जौहर अता किया है। उनके साथ माहिर इकबालियात हैं और आला हज़रत पे भी जिनका बहुत गहरा मुताला है, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब मेरे साथ हैं। और नाज़रीन इकराम, कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे मुल्क के बहुत बड़े स्कॉलर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी में बड़े सीनियर उस्ताद रहे और आपका आला हज़रत के हवाले से बहुत इल्मी काम है, वो मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से। और ख़ास तौर पर आज आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो नातिया कलाम और जो उनकी नात के अशार हैं, ये हम आपको सुनाएंगे। चूँकि आला हज़रत का जो निस्बत थी और आपकी जो बैत थी वो सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मारहरा शरीफ से जिनका ताल्लुक़ था, वहाँ से थी। और अफसर अली ख़ान आज मेरे साथ हैं जो आपको नात सुनाएंगे। इनका ताल्लुक़ मारहरा शरीफ से है। इनके दादा और आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी आपस में पीर भाई थे। तो आला हज़रत जब मारहरा शरीफ तशरीफ़ ले जाते
तो मुर्शद खाना पैदल जाया करते थे, रेलवे स्टेशन थे, और इनके घर जाके दोबारा वज़ू ताज़ा फरमाते, वहाँ चाय की प्याली पीते और उसके बाद अपने मुर्शद खाना में हाज़िरी दिया करते थे। मैंने आज अफसर अली ख़ान को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आज ये हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ, ये भी हमारे लिए सादत है कि हम इनसे ना सुनेंगे। आप तीनों का शुक्रिया जी, और डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब का। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ, मैंने तो चंद जुमले कहे और आप तो अथॉरिटी हैं इस सब्जेक्ट। नहीं माशाल्लाह, आपने अच्छा तारुफ करा दी है। आला हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ में पैदा हुए थे, और आपके वालिद, आपके दादा सब बरेली से ताल्लुक़ रखते थे जी। 1272 में आपकी पैदाइश होती है, 1272 हिजरी में है। हिजरी में जी हिजरी में जी 1272 हिजरी और 1856 ईस्वी में आपकी पैदाइश होती है। आपकी पैदाइश के वक्त आपके दादा भी हयात थे, जिन्होंने आपका नाम अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया था, और आपके वालिद भी मौजूद थे। इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद से हासिल की, और दीगर असद कराम भी रहे, मौलाना अब्दुल अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह आले रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा कादिर बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बुनियादी तमाम तालीम जो है वो असल में आपने अपने वालिद मौलाना नकील साहब से हासिल फरमाई थी। सुभान अल्लाह, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। देखें यार, वो भी बहुत बड़े आलिम थे, उनकी भी कहते हैं किताबें हैं कुछ। बहुत बड़े आलिम। अच्छा जी हाँ, माशाल्लाह, आपके वालिद भी आलिम थे, मुफ्ती थे, आपके दादा भी आलिम थे, मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह ये तो सिलसिला तो पुष्ट चल रहा था, फिर आज तक माशाल्लाह 5 पुष्ट जो है वो भी मुफ्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो इल्म का जो तो 7 पुश्तों से माशाल्लाह सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। तो ये आपने अपने वालिद से तालीम हासिल की, और मुश्किल से अभी 14 साल की उम्र भी नहीं हुई थी, यानी 14 साल मुकम्मल नहीं हुए थे कि आप अपने जितने भी दर्स निज़ामी के उलूम थे उससे फारिग तहसील हो गए जी, और आपको आपके वालिद ने सनद भी दे दी। ठीक। तो 14 साल से कम उम्र में आप कहिए, जो हमारा बच्चा मैट्रिक भी नहीं कर पाता है, इमाम अहमद को अल्लाह ताला ने वो फहम और आपको इदराक दिया था कि आपने तमाम जो उलूम थे वो सारे के सारे अपने वालिद से पढ़कर आलिम दीन बन गए, और उसी दिन आपने सबसे पहले एक फतवा भी लिखा। यूं कहिए कि 14 साल से कम उम्र में आप मुफ्ती भी बन गए। ठीक। तो इतने से कम वक्त में मुफ्ती बनना, आलिम बनना, ये दुनिया में शाद व नादिर ही होता है। ये सब अल्लाह ताला का फजल था, क्योंकि आपके दादा भी आलिम, आपके वालिद भी आलिम, घर के अंदर इल्मी फैला हुआ था। तो इस वजह से आपको शौक़ भी था और अल्लाह की तरफ का फजल भी था, जिसके बायस आप बहुत जल्दी जो है आलिम दीन बन गए। और आलिम दीन बनने के बाद आप मुश्किल से 5 से 10 साल के अंदर आपने वो शोहरत हासिल कर ली कि जो बहुत कम किसी को नसीब होती है। देखिए ना, वो जो वाकया है अपने वालिद के साथ मैथमेटिक्स के वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक आए थे, कोई मसला लेके उनके पास। जी, अलीगढ़ वो तो फिर वो तो अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, अब वो तशरीफ लाए, बल्कि उन्होंने कॉल किया कि भाई तशरीफ लाई। वो जब तशरीफ लाए, आपका कोई मसला था मैथमेटिक्स का, लेकिन वो हल करना जा रहे थे अपने जर्मनी। लोगों ने कहा, बल्कि आपके खलीफा ने कहा कि आप ऐसा करें, बरेली शरीफ चले चलिए, वहाँ एक आलिम दीन है जिनको अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है, आप मुझसे मशवरा कर लें। अव्वल तो उन्होंने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि आलिम दीन मेरे इस मैथमेटिक्स के मसले का हल पेश कर सकेगा। उन्होंने कहा, देखिए आप चलिए, तो आप जर्मनी चले जाइएगा, बहुत दूर है, बरेली तो बहुत करीब है अलीगढ़ से। खैर बहरहाल वो आ गए। जब वो आए और आकर सामने गुफ्तगू शुरू हुई, अभी आपने पूरा मसला बयान नहीं किया था, तो आपने कहा कि आप मसला बयान करने में गलती कर रहे हैं। अब जब मसला बयान करने में गलती कर रहे हैं तो फिर कैसे आगे? उन्होंने मसला बताया कि सवाल ये सर होना चाहिए, फिर आपने जवाब भी दिया। उस वक्त उन्होंने ये कहा था, ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ये कहा था
कि अगर नॉमिल प्राइस का कोई हकदार है इस बरसगीर में तो वो मौलाना अहमद रजा साहब है रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं ज़रा लाहौर स्टूडियो में अपने स्कॉलर जो हैं उनसे बात कर लूँ, अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब। आला हज़रत की वो बात मुझे याद, करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बसे के जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। ये क्या सबक दे दिया उन्होंने बड़े सगीर के लोगों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जिस चश्मे से ये शबनम के कतरे नसीब हो रहे हैं वो है मोहब्बत, इश्क। सुभान अल्लाह। और इश्क है तो ईमान है, इश्क है तो नमाज है, इश्क है तो रोज़ा है। अगर इश्क और मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो नमाज नमाज नहीं रहती, रोज़ा रोज़ा नहीं रहता, कोई इबादत इबादत ही नहीं रहती। सुभान अल्लाह। बल्कि ईमान ही नहीं रहता। वाह। ला ईमान अल्लाह लिमन ला मोहब्बत अल्लाह। जिसके सीने में प्यार नहीं उसके किसी अमल का एतबार नहीं। वाह। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। ठीक। सरकार फरमाते हैं कि जिसके सीने में मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा नहीं वो मोमिन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात रियलाइज़ की इमाम अहमद रज़ा ने। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर पूरे ढल गए थे। ठीक। बल्कि तक़दीस रिसालत और इश्क रिसालत की पूरी तहरीक का नाम इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बर्रे सग़ीर में अगर इश्क रिसालत का लफ्ज़ जब आता है तो सबसे पहले जो शख्सियत हमारे लौहे ज़हन पर उभरती है वो इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत है। वाह। आज अगर मसाजिद में, मदारिस में, बाज़ारों में, गलियों में मुसलमानों के दिलों में गैरत ईमानी और गैर नामूस रिसालत की जो गैरत मौजूद है, हाँ, उसके पीछे इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है, उन्हीं की फिक्र है। अगर उनको हम निकाल देते हैं तो इस तहरीक के पल्ले कुछ नहीं रहता है। वाह। डॉक्टर साहब, इल्मी आपकी कंट्रीब्यूशन। जी भाई साहब किबला, जो इमाम अहमद रज़ा खान अल्लाह रहमत की शख्सियत है, हम ये कह सकते हैं कि इनका शुमार आलम इस्लाम की उन शख्सियात में होता है जिन्हें इस ज़मीन पर अल्लाह की निशानी कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। यानी इनकी हस्ती आयतुल्लाह है, इतनी बड़ी हस्ती है कि नादिरुल वजूद है, आप उसकी मिसाल नहीं ढूंढ सकते। आप देखें, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आपने 13 साल की उम्र में सारे दरसियात मुकम्मल किए, सारी इल्म की मंजिलें तय कर ली। जब आप पहले दिन गए, जब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह हुई और हरूफ तहज्जी पढ़ने शुरू किए, तो उस्ताद ने जब पढ़ाया अलिफ बात आ तो आप पढ़ते गए। तो जब हमज़ा के बाद उस्ताद ने दोबारा कहा ला, तो आप खामोश हो गए। तो उस्ताद ने दोबारा कहा पढ़िए, तो आप खामोश। आपके वालिद गिरामी साथ बैठे थे। यानी आप देखें आप कितने अबकरी और कितने जीनियस थे, और अल्लाह ने आपको कैसी इस्तेदाद दे के पैदा किया था कि ये उस दौर की ज़रूरत भी थी। तो जब आप तीसरी दफ़ा वालिद गिरामी ने कहा उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा, तो आपने फरमाया कि लाम तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा ला क्यों पढ़ें। अच्छा, दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उस्ताद बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि शुरू में जो हमने पढ़ा था वो हमज़ा था, ये अलिफ है। अलिफ साकिन होता है, साकिन से आगाज़ नहीं हो सकता, उसको जोड़ के ला बनाया गया है, इसलिए ला का तकरार आ रहा है। तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया अगर जोड़ की कहना था तो किसी और हरफ के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया, लाम के साथ ही क्यों जोड़ा गया। आप हैरान होंगे, यहाँ उस्ताद ने वजाहत की कि बेटा इसलिए जोड़ा गया कि लाम और अलिफ के अंदर एक मुनासिबत है। कैसे मुनासिबत है, अगर आप लाम को लिखते हैं लाम अलिफ और मीम, उसके दरमियान में अलिफ आता है, और जब अलिफ को लिखते हैं अलिफ लाम फा, तो उसके दरमियान में लाम आता है। यानी लाम अलिफ का कल्ब है और अलिफ लाम का कल्ब है, और ये बंदे और खुदा के ताल्लुक की तरफ एक इलामत भी है। वाह। अब आला हज़रत आगे चलें। जिस तालिब इल्म का आगाज़ इस तरह हो रहा हो उसके लिए मकाम का क्या आलम होगा। फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। आपने जो किताबें लिखी कम व बेश 105 से ज़्यादा उलूम हैं जिनका आपने उन किताबों के अंदर अहाता किया, और आप देखें कि जिस मैदान में आप गए, आप तर्जुमे कुरान को देखें,
साइंसी जो हैं, साइंसी उलूम में आपने जो कुछ लिखा, अभी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन की बात हो रही थी, तो जब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन आला हज़रत के पास गए और बातचीत शुरू हुई तो आपने न सिर्फ उनका मसला हल किया बल्कि फरमाया कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जिनको हम कसूर इशारिया कहते हैं, आप वेस्ट जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे उनसे सीखने के लिए, अहले मगरब इसकी सिर्फ 3 जो पावर होती है ना, स्क्वायर एंड क्यूब, 3 पावर तक इसका हल कर सकते हैं और मेरे बेटे भी इसकी अनलिमिटेड पावर्स तक हल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बिल्कुल मैथमेटिकल चूंकि है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि मौलाना आपने ये सीखा कहाँ से, आपका उस्ताद कौन है? फरमाया मैंने अपने वालिद गिरामी से सिर्फ 4 चीज़ें सीखी थी, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम, ताकि मैं मीरास के मसाइल हल कर सकूं। जब मैं रियाजी की डिटेल अपने वालिद गिरामी से पूछी तो मेरे वालिद गिरामी ने कहा आप इस डिटेल में ना पढ़ो, आप अपना वक्त उलूम मुस्तफ़ा को दो, हजूर की बारगाह से आपको खुद ही अता हो जाएगा। ये सब सारे उलूम उस बारगाह से खुद अता हो जाएंगे, ये उस बारगाह की अता है। वाह वाह वाह। यानी गैर मामूली तौर पे अब ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हम कोई अफसाना नहीं बयान कर रहे, इसके पीछे हकायक हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, कोई आला हज़रत की तसानीफ मौजूद है। कोई कंप्यूटर नहीं था उस दौर में, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आला हज़रत की तसानीफ मौजूद है। देखें ना, हम कहते हैं ये फलां बुजुर्ग ये हुआ, ये क्या हुआ कुछ पता नहीं। आला हज़रत के मामले में हम जो बातें बयान कर रहे हैं हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये सब कुछ प्रूफ। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपने जो कुतुब के हवाशी लिखे, सिर्फ सैकड़ों कुतुब के ऊपर आपके हवाशी हैं, यानी जो आपने फुट नोट्स लिखे, वो फुट नोट्स बताते हैं कि आला हज़रत उस किताब के मुसन्नफ़ से कितना आगे थे। अल्लाह। जहाँ जहाँ पर आपने उस मुसन्नफ़ की किसी बात की गिरफ्त की, उसकी किसी बात की तोज़ी की, किसी बात की करेक्शन की, उससे बढ़ के आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, और वो आला हज़रत के हाथ के नोट्स मौजूद हैं। कमाल है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री है। डॉक्टर मजीदुल्लाह साहब से, डॉक्टर साहब आप हैं ना लाइन पे मेरे साथ? जी डॉक्टर साहब, आज़ाद बिन हैदर साहब तो एक किताब भी लिख रहे थे, गालिबन के साइंसी उलूम जो आला हज़रत ने जिन पे उनकी रिसर्च थी या उनकी अथॉरिटी थी। एक दफ़ा मुझे उन्होंने बताया था, आज़ाद बिन हैदर जो बहुत मशहूर वकील हैं और बहुत किताबें उन्होंने लिखी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जी, क्या सवाल है? जेतों पे बात कर रहे हैं हम, उलूम के हवाले से ना? जी नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया मेरे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज़ाद बिन हैदर साहब ने तो एक किताब लिखनी शुरू की थी कि आला हज़रत ने अपने फतावा में साइंसी उलूम जो और साइंसी मसले हल किए, उस तरफ उन्होंने कहा था अलग से किताब मुदव्वन होनी चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए इस पर। हाँ जी हाँ, ये वो काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब फतावा रज़ी जैसे आपने जिक्र किया था कि माशाल्लाह 30 जिल्दों ज़ख़ीम जिल्दें मौजूद हैं, उन फतावा में सिर्फ नमाज रोज़े के मसाइल नहीं हैं बल्कि उसके अंदर तमाम उलूम व फ़ुनून जितने भी मुमकिन हो सकते थे उस ज़माने में उसमें सवाल किए गए और आला हज़रत ने उन सब का जवाब दिया। किसी सवाल पे ये नहीं कहा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वाह 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 नदीर साहब, ये बड़ा कमाल होता है, कमाल है। बात ये कि एक आलिम दीन है, एक आलिम दीन से चलिए आप एक मैथमेटिक्स का सवाल कर ले वो बता दे, लेकिन मैथमेटिक्स की बात नहीं है, चाहे वो अर्जियात का सवाल हो, चाहे वो हैद का सवाल हो, चाहे वो ज्योमेट्री का सवाल हो, चाहे वो फलसफे का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, यहाँ तक के एक सवाल पूछा गया, आप हैरान होंगे, सवाल ये पूछा गया कि कितने मट्टी से तयम्मुम हो सकता है या नहीं। हाँ, वो जो खास है, सिर्फ ये सवाल पूछा। देखिए, सिर्फ उसने सवाल पूछा कि मट्टी से तयम्मुम हो सकता है या नहीं। अब आपने तयम्मुम के लिए मट्टी की अक़साम जो बयान की हैं, फुक़ाह कराम ने 1200 साल में जो 150 अक़साम की मट्टी बताई थी, आला हज़रत ने वो तमाम बताने के बाद कहा कि 70 से ज़्यादा मैं इजाफा कर रहा हूँ इसके अंदर। अब आप अंदाजा करिए कि जो शख्स इतनी गहराई रखता हो इल्म के अंदर, इतनी वसअत रखता है कि वो मट्टी के 1-2 नहीं 250 से ज्यादा अक़साम जानता है। वो तो जो 250 से ज्यादा मट्टी के अक़साम जानता है वो क्या कुछ नहीं जानता होगा। मैं इल्म अर्ज़ियात का खुद उस्ताद हूँ, 40 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। मैंने ऐसी क्लासिफिकेशन मट्टी और पत्थरों की नहीं देखी जो आला हज़रत ने बयान की है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है कि मैं उसको इस तरह लेकर आऊं कि दुनिया आज एक्सेप्ट कर ले। तो मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने आला हज़रत को देखा कि उन्होंने इतनी अक़साम बताई।
फिर एक और चीज बताता चलूं आपको ताज्जुब खेज जी। बात यह है कि आपने सुना होगा मोंगा, जैसे मरजान हम कहते हैं। हाँ जी, मरजान की सूरत हाल ये पत्थर से बनता है ये, लेकिन असल में होता है ये जानवर। पेचीदा मसला ये हो गया कि जानवर से तो तयम्मुम होगा नहीं, मरजान से कैसे होगा? तो आला हज़रत ने बताया कि मरजान बनता किस तरीके से है। बनने के बाद ये पत्थर हो जाता है, जब ये पत्थर हो जाएगा तो तयम्मुम जायज हो जाएगा। अल्लाह। तो उनका किसी भी मतलब किसी भी जगह देख लें आप, कि आप ये देखिए कि जिस इल्म में भी आप चले जाइए, आला हज़रत को गहराई से गहराई में आपको नजर आएंगे। आप कोई इल्म ऐसा नहीं। डॉक्टर कादरी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आऊँगा तो फिर आपसे हमारी गुफ्तगू होगी। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक, और आप देख रहे हैं कि उलूम की कितनी जहतों पे बात हो रही है। और आला हज़रत फाज़ल बरी रहमतुल्लाह अलैह बहरुल उलूम थे, ऐसे लग रहा है कि समंदर इल्म का बह रहा है, और उसकी कितनी अक़साम और कितनी उनकी दस्तरत, कितनी बारीकी है। आज के दौर में भी ज़रूरत है बाकायदा उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जहाँ सिर्फ उनकी किताबों पे रिसर्च हो। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अलामा साहब, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा था, इमाम मज़लूम, यानी जो बातें आला हज़रत बिदात के इतना सख्त ख़िलाफ़ थे, उनके फतावा मौजूद हैं, लेकिन हर बिदत जो है, कोई अगर जाली पीर जो है वो मुरीदों के ख़ातीन को अपने जलाओ में लेकर डांस कर रहा है तो वो भी आला हज़रत के खाते में, कोई लंबे बाल रख के ढोल पीट रहा है वो भी आला हज़रत के खाते में, कोई कहीं सजदा कर रहा है अपने पीर को वो भी आला हज़रत के खाते में। ये तो मज़लूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वो ऐसे मज़लूम हैं कि जिन पर गैरों ने भी सितम किया, हाँ, अपनों ने भी कमी नहीं की। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से हुआ। गैरों ने हसद की बुनियाद पर जब उनके दलाइल और बराहीन का जवाब न दे सके तो उन्होंने फिर यही झूठे इल्ज़ामात, ग़िलाज़तों के अंबार लगा दिए। ठीक। और अपनों ने ये सितम किया कि उन्होंने न तो उनका जवाब दिया, और उन्होंने जो तहकीक और रिसर्च की थी वो किताबें जो कि तू पढ़ी रही। अब मसलन एक इत्तेहाम या तोहमत ये लगाई जाती है कि कब्रों के ऊपर सजदे होते हैं। हाँ। तो ये मसलक है इमाम अहमद रज़ा का। पीरों को सजदे होते हैं, पीरों को सजदे होते हैं। वो पाँव नहीं चूमने दे रहे अपने एक मुरीद को, कह रहे हैं कि ये जो मेरे तुमने पाँव चूमे इससे बेहतर था तलवार की नोक मेरे सीने से पार कर देते, आर पार हो जाती। अब इसके ऊपर जब भी आप किसी शख्सियत को जांचते हैं, परखते हैं, तो आप उसकी तहरीरों से उसे देखते हैं, उसकी किताबों से उसे देखते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत ऐसी नहीं है जो महज हवा में हो, उनकी हर चीज़ तहरीर में मौजूद है। ठीक। आप उनको अगर जांचना चाहें, परखना चाहें, उन्हें देखना चाहें तो उनकी किताबों में देखें। कब्र को सजदा ताज़ीमी को हराम, सजदा ताज़ीमी को वो टोटल हराम, सिर्फ हराम कहते ही नहीं थे। हाँ। उन्होंने पूरी किताब लिखी। अच्छा। अज़्ज़ुब्दतु ज़किया पूरी किताब लिखी, और किताब के अंदर उन्होंने कहा कि बाकी उलमा ने 40 हदीसें दीगर मसाइल में इकट्ठी की हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सजदा जो है, ये इबादत का सजदा, अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा जो है वो हराम होने के लिए 40 हदीसें इकट्ठी करके उन्होंने ये साबित किया कि ये सजदा किसी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से लेकर किसी शख्स के लिए भी जायज़ नहीं, हराम है। एक कॉलर है अलामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब कोई सवाल? मोहम्मद इकबाल शाहिद कराची से बोल रहा हूँ। जी शाहिद साहब, कोई सवाल भाई? अहमद खान रेलवी साहब अहले सादात का बड़ा एहतराम करते थे। कोई शक तलक से जो एक वाकया भी है सर, वो जरा बता दे, पालकी की तलक से है जी। तो ईमान में इजाफा हो जाएगा। हाँ, वो ये है कि उस जमाने में पालकी भाई होती थी और पालकी में बड़े लोग जाते थे, बुजुर्ग, तो वो पालकी में थे बैठे, तो एकदम आपने कहा पालकी नीचे उतारो और पूछा कि तुम में कोई सादात है, तो वो जो एक लड़का था वो सैयदज़ादा था, तो आप उससे बार बार मुआफ़ी मांगते थे और कहते थे कि मुझसे गलती हो गई। फिर उसको रखा अपने घर में, उसकी बेपनाह इज्जत करते थे, उसको पैसे देते थे, उससे कोई काम नहीं लेते थे।
तो ये उनका सादात का जो था अदब और एहतराम वो बेपनाह करते थे। जी डॉक्टर साहब, इमाम अहमद रज़ा। जी बिल्कुल जी, इमाम अहमद रज़ा की सियासी बसीरत, उनकी सियासी बसीरत पे जब हम बात करते हैं तो जो इतने ज़्यादा जो उलूम का और बसीरत का वो पैकर थे, वो बसीरत और वो उनकी जो दीन फहमी थी वो उनकी सियासी मामलात और कौमी मामलात के अंदर भी हमें नज़र आती है। अच्छा आप देखें, ये सियासी तौर पे ये सारा ज़माना बड़ा अफरा तफरी का ज़माना था। कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी में नहीं थी, हर तरफ एक कन्फ्यूजन थी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मसाइल थे, जहाँ पे हमारी तहजीब, हमारी मिल्लत का जो तशख़्ख़ुस था उस पर आप देखें इज्तिमाई सतह पे एक तरह का कंप्रोमाइज़ हो रहा था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे कंप्रोमाइज़ हो रहा था। गांधी जो है वो आके मिंबरों पे बैठ के शुरू हो गया। अब आप तसव्वुर करें आला हज़रत ने क्या किया। एक तो खुद उस फितने का आपने कला कमा किया। आपकी किताब है अल-मुहज्जतुल मुअतमिना फ़ी आयातिल मुम्तहिना, जिसमें आपने ये फरमाया कि ये मवालात आप कर रहे हैं, ये आप खुदकुशी कर रहे हैं, ये हिंदू की साजिश है जिसका आप शिकार हो रहे हैं। आज साबित हो गया। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, अब आला हज़रत की बसीरत का ये आलम था कि आपके जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी, उनकी जो दो किताबें आप देख रहे हैं, अन-नूर और अल-बिलाग, उन किताब अल-मुबीन उस अलग है। ये दोनों किताबें तारीख़ खिलाफत और उस दौर के इन सियासी हालात पे हैं। और ये आला हज़रत की बसीरत का तसलसल है। मैं हैरान रह गया, उसमें तारीख़ खिलाफत की सारी जिद्दोजहद के दौरान सुलेमान अशरफ साहब ने 100 कुफरिया अमाल साबित किए, 100 जहाँ पे मुसलमान कुफरिया अमाल के मुर्तकिब हो रहे थे और आला हज़रत बार बार इस तरह मुतवज्जे कर रहे थे। अच्छा उससे पहले 1912 में देखें, जब आला हज़रत से क्वेश्चन राम और रहीम एक नहीं है, जब आला हज़रत से एक सवाल किया गया, पूछा गया कि ये सल्तनत उस्मानिया डीके में है, ज़वाल पजीर है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपने एक छोटी सी किताब लिखी कि राह निजात व फलाह, जिसमें यह बताया कि इस वक्त मुसलमानों को हम सपोर्ट भी करें सल्तनत उस्मानिया को, लेकिन ये आपका मुस्तकबिल नहीं है। आपका मुस्तकबिल 4 बातों में है। पहला ये कि आप इस्लाम की इशाअत पे कमरबंद हो जाएं, सुभान अल्लाह, इस्लाम के ऊपर खुद डट जाएं और इस्लाम की इशाअत के लिए अपने सारे वसाइल सर्फ करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपकी जाली आपस की मुकदमाबाजियाँ हैं इनको ख़त्म करें और मुसलमान के साथ तिजारत करें। और आखिरी बात ये कि जो मुखय्यर लोग हैं वो मुसलमानों के लिए अपना इस्लामी असूलों के तहत बैंक कायम करें, ताकि उनके वसाइल उनके पास रहें और उनके जो कमज़ोर लोग हैं उससे तकवीत पा सकें। कितनी विजन देखें, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस वक्त कॉलर ले लें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी कोई सवाल भाई? महमूद हसन आबिद बात कर रहा हूँ, कस्बावाल जिला साहिवाल से। जी आबिद साहब सवाल जल्दी से करें, मेरे पास आज वक्त बहुत कम है। एक तो मैं अल्लाह की रजा के लिए आपसे मिलने का ख्वाहा हूँ। बिस्मिल्लाह, जब चाहें यहाँ आ जाइएगा, 8 बजे सुबह मुलाकात हो जाएगी। दूसरी बात मेरी ये है कि उलमाए ज़ीवकार का ये सवाल है मेरा आपसे, कि मेरा सवाल है कि उलमाए ज़ीवकार का ये हक पहुँचता है कि वो शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, उनकी मोहब्बत और जो इश्क़ मुस्तफ़ा और अहले बैत अतहार के हवाले से उन्होंने दर्स दिया है, उनकी तालीमात को आम किया जाए। ये हमें मदरसों में या मसाजिद में ये जो खुतबात होते हैं उनमें शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर बहुत कम जो है वो हमें बताया। मैं समझ गया आपकी बात। मैं डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब से जरा बात कर लूँ। डॉक्टर साहब, सैयद आले हसन मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे आपके मुर्शद, वो कहा करते थे कि अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ने मुझे पूछा दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं बारगाह पाक में अर्ज़ करूँगा कि अहमद रज़ा को लाया हूँ। और पीर जमात अली शाह अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को ख्वाब में देखा तो पूछा हज़रत आपका नायब कौन है, तो आपने कहा मेरा नायब अहमद रज़ा बरेलवी है। ये इस दर्जे के रूहानी तौर पे भी इतने बुलंदी पे थे। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ नहीं, आवाज़ अब आखिर ख़त्म हो गई थी यार। अच्छा अब आ रही है, मैं बात करूँ सवाल? हाँ आ रही सैयद आले हसन मारेरी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के बारे में फरमाते थे, अगर क़यामत के रोज़ मुझे सवाल हुआ कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा अहमद रज़ा बरेलवी को लाया हूँ। और अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने सैयदना गौसल आज़म को ख्वाब में देखा, पूछा हज़रत आपका नायब कौन है, तो आपने फरमाया इस वक्त अहमद रज़ा बरेलवी मेरा नायब है। ठीक है, ये रूहानी मकाम आपका। जी आपका रूहानी मकाम जैसे कि गुफ्तगू ये डिस्कस कर रहे हैं। जी आपने जो बातें की हैं उससे पहले मैं कहना फरमा रहे हैं,
बात यह है कि हम उनको कहते हैं आशिक रसूल जी। और इश्क की सब पहचान अगर आप कहें तो आला हज़रत की ज़ात है। असल में ये आशिक बने कैसे, यानी आशिक किसी को कहना बहुत आसान है, हम बहुतों कह देते हैं आशिक रसूल आशिक रसूल। आशिक रसूल वो होता है कि जो 100% अल्लाह के अहकामात पर और 100% सुन्नत रसूल पर आमिल होता है। जब तक कि कोई शख्स, कोई मुसलमान 100% अहकाम इलाही पर नहीं चलेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर नहीं चलेगा, वो आशिक रसूल नहीं कहलाया जा सकता। और जो 100% चल रहा होगा, आप सोचिए कि फिर वो अल्लाह रसूल से डरता कितना होगा। जब वो अल्लाह रसूल से डरता होगा तो वो कैसा नमूना होगा जिसको फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब वो इसका नमूना बन जाता है कि जाहिर बात है कि उसको खौफ नहीं रहता और ऐसा कामिल हो जाता है, तो यकीनन उसकी रूहानियत जो है वो इतनी कामिल हो जाती है कि फिर मुर्शिद को ये कहना पड़ता है। आले रसूल तो आपके मुर्शिद हैं। और आपने जो वाक़या बताया ये तो उस वक्त का है कि जिस वक्त अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह 22 साल के थे, अपने वालिद माजिद के साथ बैत होने के लिए जब गए, बैत करने के फ़ौरन बाद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफतें भी दी। और साथ में जब लोगों ने सवाल किया कि आपने बच्चे को कैसे खिलाफत दे दी, तो फरमाया कि बात यह है जो आपने कही थी कि मैं परेशान था, मेरा वक्त जाने का करीब आ गया है कि मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, मैं क़यामत के दिन के मैं क्या लाया। तो जी डॉक्टर साहब समझ आ गई। मैं डॉक्टर तनोली साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, उन्होंने फरमाया था करूँ मदहा अहले दुवल रजा, इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। जी बिल्कुल, खुददारी भी है। और बल्कि अब आप ज़रा उनके अदब की तरफ और नात की तरफ भी आ गए। इस मैदान में भी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आला हज़रत ने जो मेयार कायम कर दिया नात के मैदान के अंदर, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसकी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। यानी कि इतना नाजुक मैदान है और इसके अंदर आला हज़रत ने जो आला तरीन अंदाज से, मसलन आला हज़रत की एक नात है जिसमें उन्होंने खाक का लफ्ज़ 9 मानी में इस्तेमाल किया है। अच्छा जी। उसका आखिरी शेर यह कि हम खाक उड़ाएंगे अगर खाक न पाई, जिस खाक पे आबाद तैबा है हमारा। यानी जिस अंदाज से देखें आपने, एक वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि अब आप देखें यहाँ सनत तजाद को लेके आए हैं, 2 मुतजाद चीज़ों का जिक्र किया है और एक नया माना पैदा किया है। अच्छा, अब आप आला का एक शेर मुझे याद आ रहा है, फरमाते हैं कि नेहा शक्ल पाक है, नेहा शक्ल पाक है, इन दोनों के मिलने से अयां, नेहा शक्ल पाक है, इन दोनों के मिलने से अयां, तरीके तवाम से लिखा गया ये 2 वर्का नूर का। मतलब क्या है कि हसन और हुसैन को मिलाएं तो आप सल्लम का चेहरा नज़र आता है। और तरीके तवाम ये होता था कि ज़माने कदीम में जब बादशाह ख़त भेजते थे ना, तो 2 मरहलों में भेजते थे। पहले मरहले में इबारत का एक हरफ और फिर दूसरे मरहले में एक हरफ। जब दोनों सफ़े मिलते थे तो मिला के पढ़ा जाता था और पता नहीं चलता था, उसकी वो सीक्रेसी आउट नहीं हो सकती थी। यानी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि आप तस्वर नहीं कर सकते कि आला हज़रत ने कितना बुलंद तरीन सतह पे जाके नात या कलाम कहा। अच्छा, अभी हम कुरान मजीद के वाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे, वो ज़रूर बताएं। 1-2 बातें मैं उस पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आला हज़रत से ये आपके शागिर्दों ने और आपके अकरबा ने कहा कि आप हज़रत तर्जुमा कुरान भी लिखें, इसकी भी ज़रूरत है। तो आप हमें इसके, मेरे पास इसका वक्त नहीं है क्योंकि मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं। तो फिर आप मैं सवाल पूछ लूँ लोगों से और फिर ये कुरान शरीफ का तर्जुमा। आप हमेशा कहा करते हैं कि 2 तर्जुमे बड़े बाकमाल हैं, एक आला हज़रत का कंजुल ईमान और एक शाह अब्दुल कादिर का। हाँ, और ये बदनसीबी है कि एक मुल्क में उस पर पाबंदी लगी हुई है, जो सबसे बेस्ट तर्जुमा है उस पर पाबंदी लगा दी। जी नाज़रीन इकराम, आज का सवाल है और जो हम रोज़ अपने नाज़रीन से सवाल पूछते हैं, जो सही जवाब दें उनको हम किसान आयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। आज का सवाल है इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नातिया दीवान हदायत बख्शिश कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। और जो कल सवाल हमने पूछा था, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1008 हिजरी में हुआ था। दुरुस्त जवाब जिन्होंने दिया, खुश नसीब का नाम है मोहम्मद वकार, लैया से इनका ताल्लुक़ है। वकार साहब, आपका गिफ्ट हम आपको पहुँचा देंगे। जी तर्जुमा कुरान। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपसे बहुत तकाज़ा हुआ तो आपने, हमें वक्त नहीं है, तो फिर आपने सदर शरी हज़रत मौलाना अमजद अली खान से फरमाया कि जब कैलूला का वक्त हो और जब सोने का वक्त हो उस वक्त मेरे पास आ जाया करो। यानी आपके इल्मी मकाम का आलम देखें, इन 2 वक्तों पे मौलाना अमजद अली खान आते और आप उनको तर्जुमा कुरान डिक्टेट करवाते। अल्लाह, इस तरह तर्जुमा कुरान लिखा गया। ऐसा नहीं था 10 तर्जुमे रखे हुए हैं, तफसीरें रखी हुई हैं, लुगतें रखी हुई हैं और देख के तर्जुमा लिखे जा रहे हैं।
उसके बाद मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसा तर्जमा इश्क़ रसूल तो उसके अंदर है ही नहीं, वो तो मौजूद है ही, इस पर तो बात ही कोई नहीं है। जो आला हज़रत के उलूम है वो इस तर्जमे में आपको बोलते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये अपने तर्जमा होते हुए अपने अंदर बहरुल उलूम और अपने अंदर एक शान तफसीरी रखता है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा चूँकि वक्त कम है। सूरह रहमान की आयत मुबारक या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अगर है माशरे जिन्न से तुम चाहो कि ज़मीन और आसमान से निकलो तो निकल जाओ, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। अच्छा, ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, इसका तर्जमा अक्सर मुतरजमीन बल्कि मैक्सिमम मुतरजमीन ने यह किया है तुम नहीं निकल सकते ता वक्त कि तुम्हारे पास सुल्तान ना हो, तुम्हारे पास ताकत ना हो, तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी कुव्वत ना हो। अब इस तर्जमे से दो इम्कानात पैदा होते हैं, एक ये कि आप निकल सकते हैं और एक ये कि आप नहीं निकल सकते। अच्छा, आला हज़रत ने क्या तर्जमा किया? आला हज़रत ने कमाल किया। अब देखें आला हज़रत के उलूम बोल रहे हैं, फरमाते हैं तुम जब भी निकलोगे जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत को पाओगे। अल्लाह, आला हज़रत ने वो रास्ता खोल दिया कि इंसान के आगे पाबंदी कोई नहीं है, तमाम कायनात को इंसान तस्खीर कर सकता है और कुरान आपको ऑप्शन दे रहा है। वाह वाह। और ऐसा तर्जमा आला हज़रत की शख्सियत कर सकती है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अल्लामा आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं। अनायतुल्लाह मशरिकी का नाम आप जानते हैं। जब वो वैसे से पढ़ के आए तो बड़ा नाम था मैथमेटिक्स का। उनका स्टाइल था वो कोई मौका ज़ाया नहीं करना जहाँ पे उलमा की तहकीर हो। उन्होंने किताब लिखी कि हिंदुस्तान के सारे उलमा माज़अल्लाह जाहिल हैं और यहाँ अक्सर मसाजिद के किबले गलत हैं। अच्छा, अगर आप फतावा रज़विया देखें तो उसके अंदर आला हज़रत ने इस सवाल का जवाब देते हुए कि अगर आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको किबला की समत का ना पता चले तो क्या करें। आला हज़रत ने कमाल नुक्ता लिखा। आपने फरमाया कि आप तरीके से अपनी यानी कि ज़न गालिब करके किबला रू हो जाएं। ये जो अल्लाह ने आपका माथा दायवी बनाया है इसकी हिकमत ही ये है, कोई ना कोई जहद काबा की तरफ होगी। अल्लाह, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये किताब मशरिकी ने आला हज़रत के बाद लिखी। आला हज़रत के आप फोत हो चुके थे, आपके एक शागिर्द थे मौलाना ज़फ़रुद्दीन अहमद कादरी, उन्होंने जवाब दिया और आला हज़रत के दलाइल के साथ जवाब दिया और साबित किया कि मशरिकी मगरब से पढ़ कर भी मगरबी उलूम से भी ना बलद है। अल्लाह। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि उन्हीं दलाइल को, यानी मैं आला हज़रत के उलूम का तसलसल उनके शागिर्दों में बयान कर रहा हूँ, उन्हीं दलाइल को मुफ्ती शफ़ी साहब ने अपनी किताब जवाहिर फ़िक़िया में किबला की समत को मुतय्यन करने के लिए बयान किए। अच्छा जी, आप हैरान हो गए। मुझे बुलाया था हाई कोर्ट ने, ये जो मस्जिदुल अदल है आजकल ज़िला कचहरी वाली मस्जिद जो है इसको मिसमार कर दिया गया, तो मुझे बताया था एमाइकस के तौर पे बुलाया था, अदालती मुआवन जिसको कहते हैं। उस दौरान मैंने मस्जिद कानपुर वाला वो सारा केस पढ़ा और आला हज़रत का फतवा। अब यकीन करें, मैंने कहा कि अगर ये कभी लॉ की फील्ड में आ जाते, वकील बन जाते, सब दुकानें बंद करा देते। बिलाशुबा आला हज़रत का जो फ़हम है, के हमारी फिक्र सोच, जो शख्सियत आपको ये बता रही है कि 175 किस्म के पानियों पे वज़ू जायज़ है, 185 किस्म के पानी पे वज़ू नाजायज़ है, 100 से ज़ायद वो इम्कानात हैं जब आप वज़ू को पानी तर्क कर सकते हैं। जो इतनी जुजियात पे निगाह रखता है, नहीं मट्टी देखे ना, जो जियोलॉजी कहाँ पे, जैसे भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बेसिकली ये जियोलॉजी का एक फॉर्म स्पॉन्जिया है। ये जो मरजान है स्पॉन्जिया से ताल्लुक रखता है, जो इनिशियली एक एनिमल होता है, उसके बाद जाके वो स्टोन में बदलता है। यानी जिस शख्सियत की उलूम पे इतनी नजर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चीज़ों के लिए देखे। मैंने ये कुरान मजीद की आयत मुबारक आपके सामने रखी, ऐसा तर्जुमा आपको कहीं नहीं, मैं कहता हूँ किसी तफसीर में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वो ये है कि उलूम खमसा के बारे में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस, कि अल्लाह ताला के पास क़यामत का इल्म है, बारिश कब होगी, पेट में क्या है, लड़की है कि लड़का है। अब इसका तर्जमा जितने भी तर्जमा करने वाले हैं उन्होंने कहा इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह खबरदार है, अल्लाह को खबर है। अब साइंस ने आकर वो सारा कुछ ही खोल दिया। दावा ये था कि माँ के बतन में सदफ में क्या है किसी को पता नहीं है, दावा ये है कुरान का। और तर्जमा करने वालों ने यही तर्जमा कर दिया कि सिर्फ अल्लाह को ही खबर है, अल्लाह ही इससे खबरदार है। जितने तर्जमे पढ़ते जाए कंफ्यूजन बढ़ती जाए। ठीक, बिल्कुल सही। अब या ये है कि साइंस गलत कह रही है और आला हज़रत ने क्या, आला हज़रत ने इसका किया, उन्होंने कहा अल्लाह खबरदार है, नहीं अल्लाह खबर देने वाला है। वाह, जिसको चाहे यहाँ भी रास्ता खोला, ये आला हज़रत का कमाल है। तो नऊज़ुबिल्लाह कुरान पे इतराज आ जाए। और बात जाहिल मैंने देखा है मौजूदा दौर के, मैं नाम नहीं ले सकता, बाज़ बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल और दानशूर कहते हैं, उन्होंने ये इतराज़ किया है कि जी कुरान में जो ये लिखा हुआ है, कमाल कर दिया आला हज़रत ने। लो जी, आपका बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। नाज़रीन किराम, किताबुल शिफा से भी नुस्खा मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूँ। ये मिर्गी की जो होती है साया वगैरह की बीमारी, रोज़ाना सुबह शाम 3-3 बार सूरह फातिहा पढ़कर दम करने से फ़ायदा होता है। और सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमा कि असल में तो आलम ही ज़िंदा होते हैं,
जाहिल तो ज़िंदा होते हुए मुर्दा ही होते हैं। नाज़रीन किराम, अब नात लाडले मियाँ बैठे हुए हैं, मारायरा शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। हमारे लिए बड़ी सआदत है कि आला हज़रत के मुर्शद खाना और उनके हमसाए थे, इनके दादा और परदादा, इनसे नात की फरमाइश करते। आपका बहुत शुक्रिया अलामा साहब, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, और डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अपना प्रोग्राम जो है वो चूँकि उसके इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ, नात आपको सुना रहा हूँ मैं लाडले मियाँ की मारायरा शरीफ से, सुनिए ज़रा। सुभान अल्लाह। जी जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा,
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा